हमास का जड़ से खात्मा करने के लिए इजरायली फोर्सेस इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना, लेकिन इजरायल के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं क्योंकि हिजबुल्लाह खुलकर मैदान में उतर आया है। और बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये कि हिजबुल्लाह की मदद की जा रही है रशिया की तरफ से भी। रूसी वैगनर फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ इस जंग के मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। SA-22 सिस्टम हिजबुल्लाह को प्रोवाइड कराया गया है रूस की वैगनर फोर्सेस की तरफ से। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। वोरा साहब, किस तरह से आप इस बड़े चैलेंज को देखते हैं? इजराइल के सामने भी खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। जितना खतरा इजराइल को बढ़ता जाएगा उसकी तो सर्वाइवल का जंग है। वो अमेरिका और मजबूती से उसकी मदद करेगा और इजराइल और हमले करेगा। सर, ये वैगनर ग्रुप की जो आप बात कर रहे हैं जी, पुतिन साहब मान भी लीजिए कि 100 वैगनर के लड़ाकू चले गए हैं हिजबुल्लाह के साथ में या 500 चले गए हैं ये मिसाइल लेके, पुतिन साहब को क्या मिलेगा? मिसाल के तौर पर एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल इजराइल को उठा के आप ब्राजील के पास रख देते हैं, वो सारे इलाके में आपस में लड़ मरेंगे ये लोग। एक चीज और बता देता हूं, पैलेस्टाइन की हम बात करते हैं 2006-2007 में एक तरफ हमास, दूसरी तरफ अल फतह जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी की फोर्सेज हैं। और सर, बर्बरता देखने वाली थी। 15 मंजिल ऊपर बिल्डिंग से नीचे फेंका। और माफ करिएगा सर, मेरी 72 साल की उम्र है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट के मुंह में डाल के डिस्प्ले किया हुआ था सड़कों पर। ये बर्बरता है इन लोगों की। तो इजराइल किससे लड़ रहा है? नहीं सर, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये जहन में आता है। देखिए, ईरान पूरी तरह से हमास हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा हुआ है। आज की तारीख में अगर रूस की तरफ से सपोर्ट मिलता है ईरान को, नॉर्थ कोरिया ने कल अपना रुख साफ किया, उन्होंने कहा कि हम भी हथियार प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। तो ये जो रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये जो गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ, ये तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले वक्त में। नॉर्थ कोरिया का तो शुरू से ही रूस के साथ था, चाइना के साथ था। यूक्रेन जंग में भी बोला मैं ये करूंगा वो करूंगा। उसको पैसे चाहिए, खाने को तो है नहीं। तो जो उसको पैसे देगा वो उसको हथियार बेच देगा। लेकिन ये होने वाला नहीं। गाजा पट्टी में हथियार भेजोगे कैसे? हवा के पैराशूट से भेजोगे? और दूसरी चीज सर, अगर ये जो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि लेबनान की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हिजबुल्लाह को तमाम अत्याधुनिक हथियार प्रोवाइड कराए जाएंगे। वैगनर फोर्सेस भी हिजबुल्लाह को हथियार देंगे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, एक बार उनकी बात मैं मानता हूं, उन्होंने जब कहा ईरान से कि जो तू कूदने वाला है डोंट उन्होंने आगाह किया 3 बार। इसका मतलब यह है कि ऐसा मारेंगे तेरे को, चाहे अफगानिस्तान के जरिए कहीं और, कि तू फिर उठ नहीं पाएगा। ईरान को क्या मिलता है? सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू बताने के लिए कि मैं भी हूं, हम भी खड़े हैं राहों में। मेरा नहीं ख्याल वो जंग में कूदेगा सर। उसको कुछ मिलेगा नहीं। गेन क्या है इसमें? बल्कि अमेरिका उसको और पीटेगा, और सैंक्शंस लगेंगे और उसकी इकोनॉमी बर्बाद होगी। ईरान ने कहा तो है कि अमेरिका की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी वो अपनी दुश्मनी का खुलकर इजहार भी कर रहा है कि अमेरिका ही है जो इस पूरे रीजन में तबाही के लिए जिम्मेदार है। कल ही ये स्टेटमेंट आया। और आपको याद होगा आयतुल्लाह खोमेनी ने तो ग्रेट सेटन कहा था अमेरिका को, ये सबसे बड़ा शैतान है। लेकिन फिर भी वो दोस्ती करना चाहता है। ईरान के कितने अच्छे संबंध थे अमेरिका के साथ शाह के टाइम में, फिर वो संबंध खराब हो गए। उसके बाद इराक ईरान का जंग हुआ, जो अमेरिका ने इराक को प्रोत्साहित किया कि ठोको इन मुल्लों को वहां पर। तो ये चीजें चलती रहती हैं सर। इट्स अ शिफ्टिंग पैटर्न। बस इतना ही मैं बताऊंगा। एक चीज, मैं तो रहा हूं उस एरिया में, मिडिल ईस्ट के बारे में एक ही चीज कहूंगा सर, कि यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द मिडिल ईस्ट। कुछ नहीं कह सकते। शिफ्टिंग अलायंसेस, शिफ्टिंग पैटर्न्स, शिफ्टिंग रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, और वो होते हुए हम सीधे तौर पर देख भी रहे हैं। एक तो जंग लड़ी जा रही है जंग के मैदान पर, और दूसरी जंग पर्दे के पीछे से लड़ी जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा, नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम इंपॉर्टेंट जानकारियां हम तक। यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू सर, थैंक यू। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।